हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में मैंने आपको मतलब पैसिव के सेंटेंस हिंदी में कैसे हम बनाते हैं या हिंदी के कुछ पैसिव सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और उसमें केवल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताया था। एस मतलब जैसे प्रेजेंट के मान लो अपन, जैसे अपन प्रेजेंट के लेते हैं और प्रेजेंट के अंदर आते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, ये तीन है ना। इनका अगर सेंटेंस हो तो इसका सेंटेंस जो बनेगा वो इज, आर और एम में बनेगा। इसका बनेगा वो इज बीइंग, मतलब इज आर एम प्लस बीइंग होगा, प्लस बीइंग, ठीक है। और इसके साथ जुड़ जाता है बीइंग, हैज बीन और हैव बीन। ये मतलब प्रेजेंट के तीन सेंटेंस का पैसे बनता है वो ये है, इनके बनते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो उसका पैसे इज आर एम में बनेगा। कॉन्टिन्यूअस का हो तो इज आर एम तो लगता ही है, प्लस उसमें बीइंग जुड़ जाता है। ये आप उसमें भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब इसके बाद में मैं आपको कुछ बच्चों की डिमांड आई कि हमें पैसिव वॉइस दोबारा से करा दो, तो मैं इसी में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये चार्ट आप याद करते जाओ। तो प्रेजेंट के तीन हो गए। अब इन तीनों के प्रेजेंट के देखो, एक एक एग्जांपल देखो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल इसका तो मैंने करा ही दिया था, यहां से इन दोनों की देखो। जैसे जैसे हमने कहा भोजन बन रहा है या भोजन पक रहा है, और एक हमने लिखा भोजन पक गया है। ये दो सेंटेंस, एक तो भोजन पक रहा है और एक भोजन पक गया है। तो पक गया है यानी कि ये काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, तो ये बनेगा फूड, या द फूड हैज बीन कुक्ड। और ये बनेगा फूड इज बीन कुक्ड, फूड इज बीन कुक्ड। इस तरीके से हम दोनों सेंटेंस को बना सकते हैं, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तीनों को बना सकते हैं हिंदी में सेंटेंस अगर आता है तो। अब इसके बाद आते हैं जैसे पास्ट के, तो इसी तरीके से पास्ट के सेंटेंस बनते हैं। जैसे जैसे पास्ट के हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। इसका बनता है पैसिव वॉज वर्ब में, प्लस बी थ्री तो आता ही है। इसका वॉज वर्ब प्लस आई एन जी जुड़ जाती है।
बीइंग लग जाता है इसमें और इसका बन जाता है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन। जैसे खिड़की तोड़ दी थी या खिड़की तोड़ दी, खिड़की तोड़ दी, तो ये सेंटेंस बनेगा द विंडो was broken। The window was broken। एक और लेते हैं, जैसे कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। तोड़ी जा रही हैं, तो ये बनेगा चेयर, द चेयर्स were being broken। The chairs were being broken। कुर्सियां तोड़ी जा रही थी, सॉरी ये तो प्रेजेंट हो गया, थी पास। इस तरीके से बन जाती है, द चेयर्स वर बीइंग ब्रोकन। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और भी जैसे सेंटेंस हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, वो मैं आपको फिर बताऊंगा इनका ट्रांसलेट करके। देखिए, आपको सेंटेंस ये पहले देखने चाहिए। एक मिनट, उसमें से ऊपर का सेंटेंस कम दिख रहा है, तो मैं थोड़ा वीडियो सही करता हूँ इसको। हाँ, अब देखिए, पहला सेंटेंस है, ये नंबरिंग कर दूँ इनकी, एक मिनट। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6। जैसे पहला सेंटेंस है, मुझे पढ़ाते हैं, यानी कि किसी से कहा जा रहा है कि भैया वो क्या करते हैं, वो कौन है कि वो मुझे पढ़ाते हैं। मुझे पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, या मुझे पढ़ाया जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। इसका सेंस ऐसे भी निकाला जाता है,
लेकिन इसमें जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। अब मुझे तो क्या हो गया, मुझे वैसे देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। पढ़ाने का कार्य, जो क्रिया कर रही है पढ़ाने का काम, वो उसमें शो नहीं किया गया है, सब्जेक्ट को उसमें शो नहीं किया गया है, ओनली ऑब्जेक्ट को शो किया गया है। तो जिसमें केवल ऑब्जेक्ट को शो किया जाता है, नहीं ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है और कर्ता निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस के, किसके होते हैं, पैसिव वॉइस के। अब हमें इससे तो पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आती है बात कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसके टेंस को रिकॉग्नाइज करो कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से करता है। तो हमें दो चीजें क्लियर होगी, एक तो ये पैसिव वॉइस है, दूसरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। अब हमें वो चार्ट आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता किसमें है। तो उसका सेंटेंस अपन बनाते हैं इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, आई एम टॉट। ये जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, आई एम टॉट। आई एम टॉट, ओके। दूसरा है, चाय बन रही है। मेहमान आए, किसी ने कभी चल दिए, वो उठ गया, उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं सर, सर रुकिए आप, चाय बन रही है। तो बन रही है या बन गई, और इसमें तो क्या है, बन नहीं रही है, इसमें बन चुकी है, यानी कि बन गई है। तो जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, जो मतलब कार्य को कंप्लीट शो करता है जो सेंटेंस, वो परफेक्ट होता है, ठीक है। और है तो प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इतना तो क्लियर हो गया। अब चाय बन रही है, यानी कि चाय स्वयं तो नहीं बना रहा, कोई बना रहा है उसको, तब वो बनी। तो ये भी पैसिव का है सेंटेंस, तो पैसिव का है और प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव बनता है वो हैज बीन और हैव बीन में बनना है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। टी हैज बीन प्रिपेयर्ड, ये सेंटेंस बन जाएगा, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। तीसरा सेंटेंस है, मेरी कलम तोड़ दी थी। पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है वॉज प्लस वर, वॉज वर में। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, माय पेन, आ रहा है उसमें, माय पेन वॉज ब्रोकन, माय पेन वॉज ब्रोकन। इस तरीके से सेंटेंस बन गया, माय पेन वॉज ब्रोकन। अगला सेंटेंस है, खेतों को जोत दिया है, यानी कि खेत जोते जा चुके हैं। देखो कोई भी सेंटेंस है ना, तो उसका मीन्स भी निकालना सीखो आप। जरूरी नहीं है कि जो बात हमने लिखी है उसी को इस तरीके से ही कहा जाए, भाई उसका अर्थ निकालना चाहिए। कैसे कहते नहीं है कि मतलब कोई जैसे कोई बहुत सा बड़ा सेंटेंस कह रहा है, तो अपन कहते नहीं कि इसका मतलब ये है, तो उसका मीन्स मतलब उस बात का भी, हम जैसे चार सेंटेंस में कोई बात कहें और उसका संक्षिप्त रूप हम एक दो शब्दों में भी कह सकते हैं। तो वही होता है कि एक सेंटेंस को सही रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि उसका मीन्स अपन को सही तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उस सेंटेंस का मीन्स क्या कह रहा है। तो उसी से सारा मतलब क्लियर हो जाता है। जैसे खेतों को जोत दिया है, या खेत दो, जैसे अपन क्या है जो मतलब जैसे मैंने बताया नहीं है, पर लेकिन अपन टेंस पढ़ते हैं तो पहले भी पढ़ाया जाता है, तो और अब भी बहुत सारा कई टीचर्स पढ़ाते हैं कि हिंदी में जैसे रिकॉग्नाइज करने की एक पहचान लिखाई जाती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे, या परफेक्ट है तो चुका है, चुकी है, चुकी, इस तरीके से मतलब वर्ड्स लिखाए जाते हैं मतलब उसको रिकॉग्नाइज करने का।
तो वही मीन्स एक अपन कह सकते हैं, जैसे बच्चों को रटा हुआ होता है कि भाई चुका चुकी है, तो ये मतलब परफेक्ट होता है। तो जैसे हमने एक सेंटेंस दिया है, खेतों को जोत दिया है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, खेतों को जोता जा चुका है, लेकिन दोनों का मीन्स तो एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस किस में बनता है? वो पैसिव किस में बनता है? हैज बीन और हैव बीन में। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, फील्ड्स हैव बीन प्लाउड, फील्ड्स हैव बीन प्लाउड, PLOUGHED, प्लाउड। ये हो गया चौथा सेंटेंस। इसके बाद आता है अपना 5 सेंटेंस है, राधा गाना गा रही है। अब ये बताओ सेंटेंस एक्टिव का है पैसिव का? ये एक्टिव का है, क्योंकि इसमें गाना जो गा रही है, जो मतलब गाने का जो काम किया जा रहा है, गाना कौन गा रहा है, तो उसमें मतलब इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, प्रश्न करो तुम, क्या गाया जा रहा है, गाना कौन गा रहा है, राधा, तो राधा सब्जेक्ट है। तो इसमें कार्य करने वाला क्या है? सक्रिय। तो जिसमें कार्य करने वाला एक्टिव हो, यानी कि सक्रिय हो, तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का जब सेंटेंस होता है तो जो टेंस मतलब जिस जिस टेंस में उसी में उसको बनाते हैं। तो गाना गा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अपन क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर है, और मेन वर्ब में अपन क्या जोड़ देते हैं? ING जोड़ देते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके। अब लास्ट सेंटेंस है, भोजन परोसा जा रहा था, भोजन परोसा जा रहा था। अब परोसना मतलब जैसे सर्व करते हैं, तो भोजन मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं है कोई, मतलब ये लिविंग थिंग्स नहीं है जो उठ करके भोजन आपकी थाली में स्वयं जाकर के पहुंच जाए। तो ये किसी के द्वारा मतलब परोसा जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं कि भोजन मतलब किसी के द्वारा परोसा जा रहा है। अब जिसके द्वारा परोसा जा रहा है वो भोजन, उसको इसमें क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का इसमें नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर इसमें जोर दिया गया, ऑब्जेक्ट के द्वारा इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है, विदाउट द यूज ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यूज किए बिना इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो जिसमें सब्जेक्ट को लिए बिना कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, या उस सेंटेंस को सब्जेक्ट का यूज ना करके और कंप्लीट सेंटेंस किया है, तो वो पैसिव वॉइस में ही होता है। अब भोजन जा रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस अपन बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, वॉज बीइंग प्लस वर बीइंग में। सिंगुलर हो तो वॉज बीइंग, और प्लूरल हो तो वर बीइंग आता है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, फूड वॉज बीइंग सर्व्ड, फूड वॉज बीइंग सर्व्ड। सर्व माने होता है परोसना, सर्व उसमें ईडी और जुड़ जाएगा, सर्व्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन सारे सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस जैसे मॉडल में आता है तो सभी मॉडल के साथ अपन बी लगा देते हैं, बीई लगा देते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस कह सकता हूं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मॉडल का, कोई सा भी मॉडल आए उसके साथ अपन बी लगाएं। जैसे कैन बी, मॉडल तो जानते ही अपन, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, सेल, इन सब के साथ बी लग जाएगा। जैसे कैन बी, कुड बी, विल बी, सेल बी, कोई भी हो मतलब मॉडल है उसके साथ बी लग जाएगा। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अंग्रेजी समझी जा सकती है, अंग्रेजी समझी, अंग्रेजी समझाई जा सकती है, तो ये हो जाएगा इंग्लिश कैन बी टॉट, इंग्लिश कैन बी टॉट, अंग्रेजी समझाई जा सकती है। और हम कहें अंग्रेजी समझी जा सकती है तो बनेगा इंग्लिश कैन बी
अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, इंग्लिश कैन बी टॉट और इंग्लिश कैन बी अंडरस्टूड। तो कोई सा भी मॉडल अगर आता है तो उसमें अपन क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, केवल बी से सेंटेंस को अपन कंप्लीट। तो इस तरीके से अपन सारे टेंस के और मॉडल के, अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस आता है तो हम उसको कंप्लीट करके बना सकते हैं। ये तो आता है अपना एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब जैसे हम कहें, जैसे मैंने कोई ये केवल उसमें हेल्प करेगा क्योंकि मैं ये इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ना इसके बाद जो भी, अब थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर में लेंदी टॉपिक भी दिया करूंगा और कुछ लर्न करने के लिए दिया करूंगा। जैसे मैं सबसे पहले आपको ये सब चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं आपको अब एक पैराग्राफ दिया करूंगा, तो पैराग्राफ में मैं आपको एक लिखा दिया करूंगा, उसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा, पूरी उसकी हिंदी समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट तुमको एक एक पैराग्राफ, और प्लस अपनी ग्रामर चलेगी उसके साथ साथ। ग्रामर में मैं आपको एक्टिव और पैसिव कल सारे समझा दूंगा, इंग्लिश टू इंग्लिश, कि इंग्लिश से इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। चार्ट वगैरह मैंने आपको समझा दिया है, मैं आप उसको कल डिटेल से समझा दूंगा। और एवरी डे आपको मैं एक पैराग्राफ लिखाऊंगा जो आपको प्रतिदिन याद करना है, और उसके बाद जो टाइम मिला करेगा उसमें मैं आपको टॉपिक समझाया करूंगा ग्रामर का। तो ऐसे करीब अपने कुछ पैराग्राफ्स वगैरह हो जाएंगे, तो वो मैं आपको जो मंडे टेस्ट पेपर लगता है उसमें मैं आपको सिलेबस के रूप में दे सकता हूँ, जिससे कि आप याद करो उनको और फिर आप आराम से उनको बना सको। ठीक है, तो आज इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।